आप सब लोगों के ढेर सारे कमेंट आए थे कि बाइसेप्स का नाप लेकर स्लीव की कटिंग करना सिखाएं और मुझे इस पे ना ढेर सारे कमेंट आ गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपने वीडियो अभी तक नहीं डाला, अभी तक नहीं डाला, जबकि मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि 1 बाय 1 आएगी। और कल मैं घर पे नहीं थी क्योंकि एनिवर्सरी थी, तो एक दिन तो अपने लिए भी रखना होता है, राइट। तो आज हम लेंगे बाइसेप्स का नाप और फिर मैं आपको इस कपड़े पे स्लीव की कटिंग करना सिखाऊंगी जस्ट अभी। वैसे ये वीडियो आज भी नहीं आता, पर बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए तो मुझे ये वीडियो आज ही शूट करना पड़ रहा है। तो हम बाइसेप्स का नाप लेंगे और फिर इस स्लीव की कटिंग करना भी सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ना क्या करती हूँ, मेरे कस्टमर को मैं पूछती हूँ कि आपकी स्लीव की लेंथ क्या बनेगी। तो अगर उनको लेंथ चाहिए छोटी, ठीक है, तो मैं बाइसेप्स का नाप नहीं लेती हूँ। कारण मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको स्लीव चाहिए 3 इंच या 4 इंच या 2 इंच या फिर 4.5 तक, ये 4.5 तक एंड बता रही हूँ मैं, कि 4.5 तक अगर स्लीव चाहिए तो मैं बाइसेप्स का नाप नहीं लेती। जो वो राउंड होता है ना, उसका नाप लेती हूँ इस तरह से। जैसे किसी को छोटी स्लीव चाहिए तो जहाँ तक लेंथ आ रही है वहाँ पे इस तरह से पकड़ूंगी इंची टेप को। छोटी स्लीव का बता रही हूँ मैं पहले, ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं। जैसे ये मेरा आया है 12 इंच, ठीक है, गोलाई में, और हमें चाहिए इतनी छोटी सी स्लीव, तो इसमें मैं बाइसेप्स का नाप नहीं लूँगी। जो 12 इंच आया ना गोलाई, उसका हम 6 लेंगे गोलाई हाफ में, और जो हम ऊपर बाइसेप्स का निशान लगाएंगे वो हम लगा देंगे 1 इंच बढ़ा के 7 पे, ठीक है। इसमें ये वाला रूल मैं चलाती हूँ अपने छोटी वाली स्लीव की कटिंग करते वक्त, ठीक है। ये मैंने ना खुद के रूल खुद ही बनाए हुए हैं और ये मेरा खुद का मेथड है, किसी का कॉपी करा हुआ नहीं है, ठीक है। और समझ आ गया आपको कि छोटी स्लीव में बाइसेप्स का नाप नहीं लेते हैं, और मैं आपको कटिंग के समय बताऊंगी क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्लीव की लेंथ। अगर है आपकी, जो भी स्लीव की लेंथ है वो मैं कस्टमर से ऐसे पूछती हूँ। इंची टेप को कुछ इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे स्लीव की लेंथ चाहे, अब मैं अपने आप का नाप लेके भी तो दिक्कत हो रही है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्लीव की लेंथ मान लीजिए है किसी की 9 इंच, ठीक है। इंची टेप भी भाग रहा है। यहाँ पे 9 इंच स्लीव की लेंथ है, ठीक है। अब मैं इसका नाप कैसे लूँगी, यहाँ पे ले लूँगी गोलाई का। गोलाई का नाप मैं लेती हूँ इस तरह से, फिर कस्टमर को बोलती हूँ अपने हाथ को इस तरह से फ़ोल्ड करो, क्योंकि अभी देखो 10 आ रहा है। जब मैं हाथ को फ़ोल्ड करूँगी तो ये इंची टेप पास में देखो 10.5 हो गया, जबकि ऐसे मैं सीधा रख रही हूँ तो 10 है, लेकिन हम जब फोल्ड कर रहे हैं तो ये 10.5 पे आ गया। मतलब इस तरह से हम गोलाई लेंगे, ठीक है। स्लीव के नाप आपको समझ आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इतने सारे, इतने ढेर सारे आते हैं कि भाई यहाँ से क्या लेते हो आप, रीटेक करा रहे हैं तो इस वाली हड्डी के पास रखेंगे जो शोल्डर है, यहाँ पे इस जॉइंट पे इस तरह से इंची टेप को सीधा रखेंगे, और यहाँ से 3 इंच पे, ये देख रहे हो आप, 3 इंच पे मैं यहाँ पे अंदाजे से पॉइंट लगा लूँगी या निशान लगा लूँगी, ठीक है। इस वाले 3 इंच पे ही हम इंची टेप को राउंड में रखेंगे ऐसे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 3 इंच आ रहा है। अब इस इंची टेप को ऐसे करेंगे, देखो मैं इस तरह से बाइसेप्स का नाप लेती हूँ। 14 इंच आ रहा है। इसमें देखो एक फिंगर इजीली जा रही है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टाइट बना दिया, कस्टमर रो रो के परेशान हो जाए। तो इस तरह से 13 करेंगे तो टाइट हो जाएगा, बट मैं इसको इस तरह से 1 या 2 फिंगर चली जाए इजीली, और फिर आपको टाइट भी रखना है फिंगर जाने के बाद। तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ 14 इंच पे, तो मेरा जो बाइसेप्स का नाप है 14 इंच पे आएगा, ठीक है। मैं खुद से नाप लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए एक हाथ से। बाकी मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से, आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करना। आया समझ आपको यहाँ तक। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ बाइसेप्स का नाप कैसे लेते हैं। इंची टेप को ऐसे रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, फिर 3 इंच पे वापस राउंड करेंगे इसे। तो इस तरीके से मैं नापती हूँ बाइसेप्स का नाप। तो यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। अब इसके हिसाब से कटिंग करते हैं स्लीव की, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। मैंने नाप ले लिया है और मुझे रखनी है स्लीव की लेंथ 8 इंच, और यहाँ पे बाइसेप्स का नाप आया है 14 इंच, ठीक है। अब कटिंग करेंगे इसकी। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई चेस्ट साइज से के हिसाब से स्लीव की कटिंग नहीं करती हूँ, बस ये 2 नाप लेती हूँ, लंबाई और बाइसेप्स, और तीसरा गोलाई का।
3 नाप के हिसाब से मैं स्लीव की कटिंग करती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड में रख लेना है इस तरह से, क्योंकि हम 2 स्लीव बनाएंगे तो 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। यहाँ से बंद साइड होगी ये वाली, ठीक है। इसी जगह पे हम लंबाई लेंगे बंद साइड पे। इसकी जो चौड़ाई लेते हैं वो अंदाज़न लेते हैं, जैसे कि मेरा बाइसेप्स का नाप आ रहा है 7 इंच, 14 का आधा 7, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी कपड़ा। मतलब इतनी चौड़ाई तो हमारी होनी ही चाहिए स्लीव कटिंग के लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं रेडी लेंथ। रेडी लेंथ मैं रखूँगी 8 इंच पे और 2 इंच नीचे मार्जिन छोड़ दूँगी फ़ोल्ड होने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये 8 इंच हमारा हो गया रेडी लेंथ। अब यहाँ पे अगर आपको रेडी 8 इंच चाहिए तो यहाँ पे आपको 8.5 लेना होगा। क्यों? क्योंकि हाफ इंच हमारा स्लीव को जोड़ने में जाएगा, ठीक है, नीचे फोल्ड होने में जाएगा। और अगर आपके स्लीव्स में बॉर्डर है तो हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा। इधर फिर 2 नहीं लेना, आपको हाफ लेना है, क्योंकि इधर भी हम पलटने वाला बना सकते हैं और इस साइड पे भी। ये मैं अस्तर वाले सूट और ब्लाउज़ की बात कर रही हूँ, पलटने वाला। अगर आपका सिंगल है, जैसे कॉटन टाइप का है, तो ये तो फिर फोल्ड ही करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो रेडी लेंथ में हाफ इंच प्लस करेंगे, 8.5 हो गया। अब यहाँ पे 3 इंच नीचे हमने बाइसेप्स का नाप लिया है ना अभी मेज़रमेंट लेते समय, तो 3 इंच पे इस तरह से डाउन करेंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। मैं हमेशा आसान तरीके आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 इंच नीचे हमने डाउन किया यहाँ पे। अब जब नाप लेते वक्त हमने 3 इंच लिया है तो यहाँ पे भी 3 इंच लेंगे। फिर हमने गोलाई में बाइसेप्स नापा है तो यहाँ पे भी लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम 7 दूनी 14, 14 है ना, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे। कोई लूजिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने नाप लेते वक्त लूजिंग ऐड की थी ना, फिंगर के हिसाब से मैंने नाप लिया था। कस के नाप रहे थे तो 13 आ रहा था, लेकिन हल्का लूज़ लिया तो 14 आया। यहाँ पे आपको अगर फुल स्लीव पहन रहे हो, बड़ी स्लीव पहन रहे हो, तो हल्का सा लूज ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे गोलाई मान लीजिए 12 है तो मैं 6 रख दूँगी। इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पे इसका मार्जिन। और आप सब कहते हो कि चौक ना डार्क कलर की लिया करो, तो मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ पे 2 ही कलर का चौक आता है, और वो आजकल पता नहीं क्या ही क्वालिटी लेकर आ रहे हैं, है ना। और कपड़े मेरे पास डार्क और प्रिंटेड आ रहे हैं तो इसलिए नहीं दिखता है। अब यहाँ से देखें गोलाई करने का तरीका। 3 इंच ले लिया हमने, ठीक है। अब 3 का आधा कर लो, 1.5 कर लो यहाँ पे। अब यहाँ से गोलाई करनी है ऐसे, हल्के हाथों से ऐसे, इससे मिलाना है आपको, देखा, इसको यहाँ मिलाना है। अब इस वाले को हमने हल्का सा ऐसे गैप करते हुए जाना है, ऐसे ऐसे, और यहाँ आते आते मिक्स कर देना है। यहाँ तक आपको ऐसे लेना है, फिर यहाँ पे दोनों साइड ना मिक्स हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और बीच में ये गैप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैंने किस तरह से बाइसेप्स का नाप का यूज़ किया है स्लीव में। मैं क्या करती हूँ, देखो, सूट कटिंग करो या ब्लाउज़ कटिंग करो, ठीक है, उसमें आर्म होल चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हम स्लीव को नहीं छेड़ेंगे। स्लीव का जो मैंने फ़िक्स नाप लिया है और फ़िक्स ड्राफ्टिंग की है उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, चाहे आर्म होल बड़ा कट जाए गलती से, चाहे छोटा कट जाए। जो छेड़खानी करनी है वो आपको सूट और ब्लाउज़ के आर्म होल में करनी है, स्लीव्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है। कारण मैं बताती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई स्लीव को जोड़ते वक्त छोटी पड़ गई, तो आप क्या करते हो, स्लीव को लूज़ कर देते हो यहाँ से आर्म होल के पास, फिर यहाँ से उठी उठी हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है उसकी फ़िटिंग। हमें स्लीव को नहीं छेड़ना है, हमें अपने आर्म होल को ठीक करना है, इसको कुछ नहीं करना है। तो स्लीव की हमारी यहाँ से फिट होगी ना, तो फिर उसमें छेड़खानी क्यों करनी है, वो तो हमने फ़िक्स बनाई है, उसे तो हमने सिला भी नहीं है, तो वो कैसे गलत हो सकती है। हमारी कटिंग फिर आर्म होल में प्रॉब्लम है, सूट के आर्म होल या ब्लाउज़ के आर्म होल, उसमें गलती हो सकती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्लीव के साथ छेड़खानी ना करें, जो आपने ड्राफ्टिंग की है वो परफेक्ट है।
ये मेरा मेथड है और वही मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ। एक बार वापस से समझाते हैं आपको। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्लीव छोटी पड़ गई जोड़ने में, तो यहाँ की बजाय सिलाई वो ऐसे कर देते हैं कि भाई ऐसे कर दो। इससे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी ना। ये जो हमने नाप लिया ये फिक्स रखो, इस पे फोकस करो। इसको लूज़ या टाइट कुछ भी नहीं करना है। इसके हिसाब से सूट को छेड़ो, इसे मत छेड़ो। ये भाई मेरा मेथड है। बाकी ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें छोटी स्लीव का बताती हूँ। मान लीजिए किसी की स्लीव है 4 इंच, तो यहाँ पे आ जाएगी 4 इंच इसकी लेंथ, ठीक है। और इसमें हमने फोल्डिंग के लिए ले लेंगे 2 इंच। ये यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया है किसी का आया है मान लीजिए 6, मान लीजिए मेरी ही गुलाई है वो 6 इंच पे आई है, तो मैं इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 7 ले लूँगी, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है ना वो ऐसे आ जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके। तो छोटी स्लीव हो चाहे बड़ी स्लीव हो, छोटी स्लीव में ये गुलाई के हिसाब से हम इसे अंदाजे से लगा लेते हैं। चाहे अगर यहाँ पे किसी का 6.5 है तो आप यहाँ पे 7.5 कर दो। यहाँ पे किसी का 7 है तो यहाँ पे आप 8 कर दो। यहाँ पे किसी का 7.5 है तो यहाँ पे इस 8.5 कर दो। मतलब इसमें और इसमें 1 इंच का डिफरेंस कर दो अगर आपकी छोटी स्लीव है तो, ठीक है। ये बाकी मैंने बाइसेप्स का नाप बताया वो बड़ी स्लीव में चलेगा, जिसकी लेंथ 6 इंच से ज़्यादा होगी, ठीक है। चाहे फिर कितनी भी लंबी लेंथ हो, वो वाला मेथड बाइसेप्स का इसमें चलेगा। छोटी स्लीव्स में बस हम यहाँ पे जो भी गोलाई है उसका 1 इंच बढ़ा के ले लेते हैं, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी आपको लग रहा है कि हम स्लीव जॉइंट करते हैं छोटी पड़ जाती है, तो ये गोलाई गहरी कर दो थोड़ी सी। लेकिन इस निशान को आपको ना इधर करना है ना इधर करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको समझ में आया होगा मैंने बाइसेप्स का नाप कैसे लिया है, कैसे स्लीव की ड्राफ्टिंग की है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी सूट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ तो उसमें मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे आर्मोल का आधा लेना है, यहाँ पे आर्मोल का आधा। तो मैं ना बाइसेप्स को ही आर्मोल बोलती थी अब तक। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने ही शब्द चेंज कर दिए हैं, तो अब आपको ही कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। तो मैं जब भी बोलूँ ना कि आर्मोल का आधा लेना है तो मतलब आप समझ जाएं कि बाइसेप्स का आधा बोल रही हूँ मैं ये सब नहीं लेती। लोग क्या करते हैं, यहाँ से 9 लो, यहाँ से 8 लो, चेस्ट का 4th पार्ट लो। भाई मैं ये सब नहीं लेती। मैंने खुद का मेथड बनाया है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ही फिटिंग परफेक्ट आती है और मेरे कस्टमर के लिए का कपड़ा भी अच्छा बनता है ना। तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है तरीका। तो आपको समझ में आ गया कि जो मैं कटिंग करती हूँ स्लीव की वो बाइसेप्स के नाप के हिसाब से करती हूँ। बाकी कोई भी मैं तिरछा विरछा नहीं लेती कि भाई चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, इसका आधा उसका आधा, कुछ नहीं। बाइसेप्स का नाप लो। मेरा ना एक रूल है, मैंने खुद का क्या बनाया है और मैंने ना ऑब्ज़र्व किया है 15 साल की जर्नी में, कि जहाँ पे हमारा बॉडी का पार्ट है हम वहीं का नाप ले सकते हैं ना। क्यों हमें अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये बाइसेप्स आ रहे हैं तो हम बाइसेप्स का नाप ले लें। यहाँ पे गोलाई आ रही है तो गोलाई का नाप ले लें। यहाँ पे हमारा जो भी आ रहा है उसका नाप लेना है। सेम मैं प्लाज़ो में बताती हूँ कि भाई थाई का नाप लो वहाँ पे। ये नहीं कि 2 ले लिया 3 ले लिया गोलाई कर दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हर चीज़ की वीडियो अलग अलग रहेगी, डिटेल में रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर तो करना है, साथ के साथ कुछ रह गया हो तो वो भी कमेंट करें। पसंद आया है तो ढेर सारे कमेंट करें, और आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी लिख देना और कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।